हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जब जब कोई इमल कांसी दुश्मन के हवाले किया गया, ये नरगिस रोती रही। जब जब कोई रेमंड डेविस इस नरगिस के फूलों को कुचलकर बाइज्जत बाहर भेज दिया गया, ये नरगिस रोती रही। जब जब कुरान को छोड़कर अंग्रेज के आइन को पूजा गया, ये नरगिस रोती रही। जब जब अगयार से पैसे लेकर इस धरती पर दूसरों की जंग मुसल्लत की, ये नरगिस रोती रही। ये नरगिस है पाकिस्तान की मजलूम मिट्टी और रुलाने वाले हैं मेरे मुल्क के गद्दार सियासतदान। वो धरती जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो हम जैसे बुजदिलों के हिस्से आई। हम जो दावा तो खुदाए वाहिद की बंदगी का करते हैं, मगर पूजा आज भी मगरिब की करते हैं। हर जमायत की आस्तीनों में मगरिब के बुत लिए ये मशरिक से वफा के झूठे वादे करने वाले अंग्रेज के गुलाम इस धरती को खुलकर रोने भी नहीं देते। उसे रो तो लेने दो उस माजी पर कि जिस कलमे के नाम पर उसे आजाद रियासत बनाया था, उस कलमे की तौहीन करते हो। रोने दो इस बेबसी पर कि उस पर अपना परचम लहराकर मगरिब को करते हो। रो लेने दो, इसे रो लेने दो कि ये आजाद नहीं हो पा रही। जब जब कोई आजाद करवाने आया, उसी अगयार से मिलकर हमने जगाने वालों को ही सुला दिया। जैसे लियाकत अली ने जगाना चाहा तो उसे मार दिया किसने? हमने। जैसे भुट्टो ने जगाना चाहा तो उसे मार दिया किसने? हमने। और अब अल्लाह ने इमरान खान को भेजा, जिसने न सिर्फ दुनिया की चोटी पर खड़े होकर इस्लाम का झंडा बुलंद किया, बल्कि अपनी इस कौम को एहसास दिलाया कि तुम आजाद हो। अपनी ताकत को पहचानो, तुम गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। इंसानों के आगे झुकना छोड़ दो, सिर्फ उस वहदहू ला शरीक के आगे झुको। पर अभी इस कौम के सोए जमीर ने करवट ली ही थी कि उनके सियासी किबलों से गुलामी की बांगे शुरू हो गई। मगरिब के गुलाम जो 50 सालों से जिसे हाथ लगाएं वो गुलाम बन जाता है, एक साथ मिलकर सामने आ गए और उसी मगरिब की ठीक वैसी ही साजिश के तहत इकट्ठे हो गए हैं कि एक दूसरे को गालियां देकर कौम को बेवकूफ बाद में बनाएंगे, पहले इस जगाने वाले को मिलकर सुलाते हैं। भुट्टो को भी ऐसी ही मुखालफत का सामना था। जब उसने इस कौम को यकीन दिलाना चाहा कि तुम आजाद रियासत के बाशिंदे हो, अपनी ताकत को पहचानो, मगरिब की गुलामी छोड़ दो, तो उसे भी इसी तरह इनके बड़ों ने बदनाम करके इल्जामात लगाकर केस बनाकर फांसी दिलवाई थी। तब से लेकर आज 50 साल होने को हैं, एक मर चुके भुट्टो को जिंदा मानने वाली कौम अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक शायद आखिरी जगाने वाले की कदर नहीं कर रही। आज जब सोशल मीडिया के इस दौर में हर चीज वाज़ेह है, अब भी अगर हमने बातिल को ना पहचाना तो आने वाले कल में गुलामी हमारा सियासी कलमा होगा, मगरिब हमारा सियासी किबला होगा, बेबसी लाचारी हमारी दौलत होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि फिर नारा होगा, कल भी कप्तान जिंदा था, आज भी कप्तान जिंदा है। मगर याद रखो, तब हमारी आने वाली नस्लें रोएंगी, लेकिन नरगिस यानी ये धरती अपने आंसू खुश्क कर चुकी होगी और गुलामी के अंधेरों में क़यामत का इंतजार करेगी, जब सबको उठाया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें किसी ने आकर बताया था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान जिंदाबाद।